हाथ में जो आप किताब देख सकते हैं मनुस्मृति, और उसी स्टॉल पे हमको दूसरी किताब मिली जो इस मनुस्मृति की पूरी तरीके से काट है, जात पात का विनाश। तो हमें सबसे खास ये लगा ना कि मनुस्मृति यहाँ ऐसे रखी हुई है, ठीक इसी के सर पर रखी हुई है जात पात का विनाश। तो मनुस्मृति जहाँ जातिवाद को बढ़ावा देती है, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है, वर्ण व्यवस्था को बढ़ाती है, लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है, वही बाबा साहब की ये जो किताब है जात पात का विनाश, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। का विकास है, बंदर से मनुष्य बनने की कहानी है। इंसान जो पहले बंदर था, वो जब इंसान बना होगा तब से लेके आज तक जहां हम खड़े हैं, अब तक की सबसे ऐतिहासिक किताब आपके सामने है। लेकिन इस किताब को जो कई हजार साल तक ये इसको पाला पोसा गया, उसके पूरे इतिहास को एक किताब है जो 100 सालों में खत्म कर देती है और सीधे सीधे चुनौती देती है, और जिसका कोई जवाब ऐसे लोगों के पास नहीं है जो मनुस्मृति को मानते हैं। वो दिखाई देगा कि किस तरीके से मनुष्य के अंदर भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से जातियां बनाई गई, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था के अंदर बनाकर लोगों को गुलाम बनाया गया, किस तरीके से लोगों को एक तरीके से एक समाज के लोगों को नीचा दिखाया गया। इस किताब से आपको समझ में आएगा। लेकिन जब यह किताब हमारे देश में आई, हमारी जिंदगी में आई, मनुष्यों की जिंदगी में आई, भाई तो जितने भेदभाव थे, जितने भी लोगों के साथ अपराध किए जाते थे, जितना भी लोगों को जबरदस्ती नीचा दिखाया जाता था, यहाँ तक कि शोषण जो किया जाता था, इस किताब ने सब कुछ हटा दिया। इस किताब ने न्याय दिया है देश को। तो हम बुक फेयर में यही आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आए, कहीं भी बुक फेयर में जाए, भारत का संविधान जरूर लेकर आए और जरूर पढ़े। और इसके साथ साथ जो यहाँ ये थी जात पात का विनाश, यह जो किताब है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो जाति व्यवस्था जिससे आप परेशान रहते हैं उसको आप समझ जाएंगे कि क्या है जाति व्यवस्था और क्यों लोग जातियों में फंसे हैं और जाति विनाश की। इस वक्त हम नेशनल बुक फेयर में है और ये लखनऊ का नेशनल बुक फेयर है, 22वां है और 2025 में लगा हुआ है, जो अभी चल रहा है। हमारे किताब में जो मेरे हाथ में जो आप किताब देख सकते हैं मनुस्मृति, और उसी स्टॉल पे हमको दूसरी किताब मिली जो इस मनुस्मृति की पूरी तरीके से काट है, जात पात का विनाश, जात पात का विनाश। तो हमें सबसे खास ये लगा ना कि मनुस्मृति यहाँ ऐसे रखी हुई है, ठीक इसी के सर पर रखी हुई है जात पात का विनाश। तो मनुस्मृति जहाँ जातिवाद को बढ़ावा देती है, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है, वर्ण व्यवस्था को बढ़ाती है, लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है, वही बाबा साहब की ये जो किताब है जात पात का विनाश, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तो जो लोग आए बुक फेयर में, वो जात पात का विनाश जरूर लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो नफरत फैलेगी, आप इसको पढ़ेंगे तो आप जात पात से दूर अपने आप को मनुष्य समझेंगे और मानवता के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे मित्र विनीत भी हमारे साथ मौजूद है। विनीत, क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, मतलब ये तो चॉइस है ना। हाँ। ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे 40 पाठ भी है, हाँ। सुंदरकांड की भी किताब है, अष्टावक्र गीता भी है, हाँ। और जो सबसे अच्छी किताब है, मनुष्य जो जब से जन्मा है, मुझे लगता है कि जो मनुष्य का विकास है, बंदर से मनुष्य बनने की कहानी है। इंसान जो पहले बंदर था, वो जब इंसान बना होगा तब से लेके आज तक जहां हम खड़े हैं, अब तक की सबसे ऐतिहासिक किताब आपके सामने है। लेकिन इस किताब को जो कई हजार साल तक ये इसको पाला पोसा गया, उसके पूरे इतिहास को एक किताब है जो 100 सालों में खत्म कर देती है और सीधे सीधे चुनौती देती है, और जिसका कोई जवाब ऐसे लोगों के पास नहीं है जो मनुस्मृति को मानते हैं या जो इसकी परंपराओं का पालन करते हैं। यहाँ आए बहुतायत लोग भी इससे अछूते नहीं होंगे, लेकिन ये किताब सीधे सीधे यहाँ पे चुनौती दे रही है। और भारत का संविधान भी आया है। इन सब की किताबों का जो सबसे बेहतरीन है, अगर हर घर में कोई किताब जरूर होनी चाहिए तो ये किताब है, भारत का संविधान। भारत का संविधान। आपको अपने घर में इस किताब को जरूर रखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। आपको दिखाते हैं 2 किताबें, ये है मनुस्मृति और ये भारत का संविधान। यह जो है ये वाले भी लगा दो। हाँ, ये भी है, ये तीसरी किताब बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो किताब है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मनुष्य के अंदर भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से जातियां बनाई गई, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था के अंदर बनाकर लोगों को गुलाम बनाया गया, किस तरीके से लोगों को एक तरीके से एक समाज के लोगों को नीचा दिखाया गया।
इस किताब से आपको समझ में आएगा। लेकिन जब यह किताब हमारे देश में आई, हमारी जिंदगी में आई, मनुष्यों की जिंदगी में आई, भाई तो जितने भेदभाव थे, जितने भी ये लोगों के साथ अपराध किए जाते थे, जितना भी लोगों को जबरदस्ती नीचा दिखाया जाता था, यहाँ तक कि शोषण जो किया जाता था, इस किताब ने सब कुछ हटा दिया। इस किताब ने न्याय दिया है देश को। तो हम बुक फेयर में यही आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आए, कहीं भी बुक फेयर में जाए, भारत का संविधान जरूर लेकर आए और जरूर पढ़े। और इसके साथ साथ जो यहाँ ये थी जात पात का विनाश, यह जो किताब है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो जाति व्यवस्था जिससे आप परेशान रहते हैं उसको आप समझ जाएंगे कि क्या है जाति व्यवस्था और क्यों लोग जातियों में फंसे हैं और जाति विनाश क्यों होनी जरूरी है। तो यह बुक फेयर में फिलहाल हमने समझा, आपको समझाया। आगे चलेंगे किसी और दूसरे बुक स्टॉल पर, वहां भी देखेंगे क्या है, कौन कौन सी किताबें हैं और क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं। फिलहाल पढ़ तो आप सब सकते हैं, समझिए अपने मन से। नमस्कार।